ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज गुफ्तगू होगी मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल क्या है। मिनी लंदन कहलवाने वाले और कोठियाँ बंगले खूबसूरत घरों के हवाले से अपनी शनाख्त रखने वाले मीरपुर का फ्यूचर क्या है और आज तक हुकूमतों ने, मकामी अदारों ने इस शहर की जो शहर के लिए, शहर की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए, इस पे बातचीत होगी। एक ज़माना था जब मीरपुर के लोग या मीरपुर तहरीकों के हवाले से भी जाना पहचाना जाता था। अपने हक़ के लिए लोग उठ खड़े हुआ करते थे। हुकूमतें जो हैं वो सरेंडर कर जाया करती थीं और जो हकूक़ थे वो लोगों को मिला करते थे। कहानी शुरू होती है 60 की दहाई की। अगर बात करें 60 की दहाई से पहले भी मीरपुर के लोग बरतानिया और दीगर ममालिक में जाया करते थे, लेकिन 60 की दहाई में जो ही मंगला डैम की तामीर का आगाज़ होता है, मीरपुर के लिए एक दरवाज़ा खुल जाता है लोगों के लिए कि वो बरतानिया में जा सकें। वो पहली नस्ल थी जो बड़ी तादाद में गई, यानी हज़ारों लोग जो थे वो हिजरत कर गए मेहनत मजदूरी के सिलसिले में बरतानिया में। मुश्किलात देखी उन लोगों ने, वो हज़ारों आज लाखों में हैं, उनकी तादाद हज़ारों से लाखों में हो चुकी है। 10 लाख के करीब जो हैं वो बरतानवी ओवरसीज़ कश्मीरी हैं जिनका ताल्लुक़ मीरपुर से बताया जाता है। कोई एग्जैक्ट फिगर किसी जगह नहीं है, लेकिन 10 लाख अंदाजे के तौर पे बताया जाता है कि लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और एक बूम आता है, जो ही वो लोग पैसे कमाते हैं वो अपना सारा सरमाया जो है वो पीछे अपने ख़ानदानों को, अजीज़ व अकारब को भिजवाते जाते हैं और यूँ मीरपुर में तामीर और तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होता है, जिसका आगाज़ 70 और 80 की दहाई में शुरू होता है, आगाज़ होता है उसका। उसके बाद बड़े बड़े अच्छे घर बनते हैं। मीरपुर नया शहर आबाद हो जाता है। जो पुराना शहर वो तो मंगला डैम में ज़ेर आब आ जाता है। और फिर ये होता है कि एक बड़ा सिलसिला इस तरफ मूव हो जाता है कि हर जो नौजवान है या लोगों ने अपने ख़ानदानों को बरतानिया मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जो बहुत बड़ा सिलसिला बना। और शादियां करके तालीम के सिलसिले में जिस तरह से भी लोगों को वो ले जा सकते थे बरतानवी कवानीन के मुताबिक, लोगों ने अपने अजीज़ व अकारब को वहाँ पे शिफ्ट किया। और जो ख़ानदान पीछे रह गए थे या घरों के एक या 2 फर्द या 4 लोग, उनके लिए बड़े आलीशान घर बनाए गए। और तारीख़ की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन है जो वो मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुई। यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो मीरपुर में सबसे महंगे, लग्जरी और ख़ूबसूरत घर बनाए गए बरतानवी पैसे के साथ। कमर्शियल प्लाजे तामीर किए गए। यही चीज़ें देखते ही देखते जो मीरपुर की इकॉनमी है वो खासी बूम कर गई। मीरपुर में पाकिस्तान के तमाम तकरीबन बड़े ब्रांड्स इस वक्त मौजूद हैं, बड़े बैंक्स मौजूद हैं। और एक दौर आया कि मीरपुर के बैंकों में बरतानवी ओवरसीज़ का, सिर्फ मीरपुर शहर के बैंकों की बात कर रहा हूँ, 800 अरब से ज़ायद के डिपॉजिट्स मौजूद थे, जो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होकर मेरा ख्याल है कि 300 अरब के करीब रह गए होंगे या इससे भी कम हो गए होंगे। अब ब्रांड्स का जो क़ियामत का सिलसिला था वो चूँकि बरतानवी ओवरसीज़ जो ही अपने अजीज़ व अकारब को मिलने या छुट्टियां गुजारने, उनकी पहली तरजीह ये होती थी कि वो मीरपुर मूव होते थे। और उनके आने से एक तरफ जहाँ पे जो माशी जो पहिया है वो चलता था, वहीं लोकल मार्केट भी बूम करती थी। बरतानिया में बैठे हुए ओवरसीज़ की एक बड़ी तादाद अपना सरमाया मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लाटों, बंगलों या प्राइवेट ज़मीनों में इन्वेस्ट किया करते थे। अब वो सिलसिला भी तेज़ी से कम होता जा रहा है। एक तरफ अदारात तरक्यात से वो लोग नाराज़, दूसरा उन लोगों की उम्रें ज़्यादा हो गई हैं, अब उनकी नई जनरेशन आ गई है, वो वहीं पे कारोबार करना चाहती। ये जो मीरपुर का पैसा था वो भी तेज़ी से कहाँ मुंतकिल हुआ, सबसे ज़्यादा बरतानिया में, दुबई में, तुर्की में, और इसके अलावा एक दो और ममालिक में वो पैसा
मूव हो जाता है। इसी तरह जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो भी उसको क्लोज कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद जो है ओवरसीज़ की वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करके वो पैसा मुंतकिल कर चुके हैं बरतानिया या दीगर ममालिक में, जैसे मैंने पहले बताया। इसी तरह यह सिलसिला आगे चलता गया। अब मीरपुर के अंदर जो वो प्लाटों के अंदर इन्वेस्टमेंट होती थी वो नहीं हो रही, ज़मीनों के अंदर जो होती थी वो नहीं हो रही। अब वो सारी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाह रहे हैं वो उस इन्वेस्टमेंट को उठा के फेडरल कैपिटल के अंदर ले गए, यानी डीएचए और बहरिया समेत दीगर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे वो इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। यानी मीरपुर का जो वो सरमाए का जो हुजम था वो कम होता गया। यही नहीं, एक दफ़ा फिर 2006 में जो ही मंगला डैम रेस हुआ तो वो मुआवजे की मद में लोगों को अरबों रुपए मिले। लोगों ने क्या किया कि उन अरबों रुपए में से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट बेशतर लोगों ने नहीं की, खूबसूरत घर खड़े कर लिए और एक दफ़ा बूम आया मीरपुर की मार्केट के अंदर, कंस्ट्रक्शन मार्केट के अंदर, के बड़े बड़े घर बन गए, कंस्ट्रक्शन का एक अरूज शुरू हुआ। फिर क्या होता है, अब तो कंस्ट्रक्शन उस तरह से नहीं रही, अब तो लोग ज़रूरत के मुताबिक घर बनाना शुरू कर गए। ये एक तरफ शादियों का जो सिलसिला था, लोग अपने अजीज़ व अकारब के रिश्ते तय करते थे बच्चे बच्चियों के, और वो लोग मीरपुर मूव होते थे और फैमिलीज़ की फैमिलीज़ मीरपुर की सारी जो इकॉनमी है वो उनके साथ जो है वो ग्रो करती थी या फास्ट होता था कारोबार। अब एक तरफ जहाँ पे बरतानिया ने कवानीन जो हैं शादियों के हवाले से मैरिज कवानीन में सख्तियाँ लाईं, तो दूसरी तरफ रिश्तों का जो सिलसिला था वो भी कम होता होता बिल्कुल छोटी सी सतह तक रह गया। अब एक शादियों का सिलसिला भी रुक गया। इस दौरान क्या होता रहा कि मीरपुर के बेशतर लोगों ने ये सोचा कि उनकी जो आने वाली जनरेशन है उसका फ्यूचर सिर्फ बरतानिया है। बेशतर लोग बरतानिया में मूव हो गए। जो शादियां करके या दीगर मसाइल की वजह से नहीं जा सकते थे, वो चंद माह कबल बरतानिया ने सोशल सिक्योरिटी और दीगर जो वर्क परमिट्स थे वो निकाले, तो लोगों ने 1 करोड़ रुपए से जायद एक वीज़े के लिए अदा किया और वो लोग भी, उनकी भी बड़ी तादाद बरतानिया में मुंतकिल हो गई। एक तरफ जहां पे जो नई नस्ल है उसका रुझान सिर्फ इंग्लैंड जाना था, उन्होंने ना तो मकामी सतह पे उस तरह से अदारों में उनका फोकस था। क्या हुआ कि मीरपुर की मकामी मुलाजमतों में जो है वो भी मीरपुर के जो मकामी लोग हैं वो ना होने के बराबर रह गए, क्योंकि लोगों ने नौकरियां करनी ही नहीं थी। अब सरकारी नौकरियां हों, बड़े कारोबार हों, उनमें मकामी नौजवान या मकामी लोगों का उस तरह से अमल दखल नहीं रहा जिस तरह से किसी दौर में हुआ करता था। अब एक तरफ मीरपुर की इन्वेस्टमेंट उड़ गई, दूसरी तरफ नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तीसरी तरफ ये हुआ कि नौजवान नस्ल बाहर निकल गई या जो बच गए वो भी बाहर जाना चाहते हैं। अब 70 की दहाई में जब मीरपुर के अंदर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने सनती जोन कायम किए तो बड़ी फैक्ट्रियां लगीं। लोगों ने सोचा कि खित्ते के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो फैक्ट्रियां भी बंद हो गई और नए इन्वेस्टर्स भी आना बंद हो गए। मुश्किलात हो गई जो इंडस्ट्रियल जोन थे उनमें काम करने वालों के लिए। फिर एक नई उम्मीद मीरपुर के लिए, चूंकि सिर्फ जो इनकम का सोर्स रह गया है वो है बैरूनी रेमिटेंसेस। अब इन्वेस्टमेंट तो बंद हो गई है, लेकिन अगर आप 5 तारीख तक बैंकों के अंदर लोगों को देखें तो वो बरतानिया से आने वाले पैसों पे बेशुमार खानदानों का निज़ाम चलता है। तो वही पैसा रह गया बैरूनी रेमिटेंसेस, वो अब तक आ रहे हैं लेकिन उस तादाद में नहीं आ रहे जिस तादाद में माजी में आया करते थे। अब आ गई बात संतों की। संतें तो बंद हो गई। एक दफ़ा फिर से जो पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका प्रोजेक्ट था जो सी पैक में 8 इकनॉमिक जोन बनने थे। एक इकनॉमिक जोन था वो मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया था, जिसका सर्वे भी कंप्लीट हो गया था। मीरपुर का फ्यूचर को महफूज रखने के लिए या फ्यूचर में जो कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं वो करने के लिए एक ही मंसूबा बचता है जो फ्यूचर में मीरपुर शहर को ग्रो करेगा, मीरपुर की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकता है, वो है सी पैक का इकोनॉमिक जोन। अब अगर सी पैक पाकिस्तान के अंदर
चल जाता है और जो आज़ाद कश्मीर का मंसूबा जिस पे सर्वे मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें बहुत बेशुमार सनतें जो हैं वो लगनी थी, अगर सी पैक का मंसूबा आ जाता है तो जो हमारी आइंदा आने वाली नस्ल है उसके लिए ये बेहतर, मैं सिर्फ बेहतर नहीं कहूँगा, ये बेहतरीन होगा कि उन्हें रोज़गार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने बरतानिया के साथ जो इन्वेस्टमेंट थी या वहाँ से आने वाले पैसे थे या ओवरसीज़ की एक बड़ी तादाद पे जो निज़ाम चलते थे वो अब चलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एक तरफ तो बरतानिया में भी महंगाई का जो है वो महंगाई की रेशो खासी बड़ी है, दूसरी तरफ नई जनरेशन, किसी घर में थर्ड और किसी में फोर्थ जनरेशन आ गई है, उनकी बेसिक एजुकेशन वहाँ की है, वो कारोबार वहाँ पे करते हैं, उनके इंटरेस्ट नहीं रहे और बेशतर लाखों ख़ानदान ऐसे हैं जिनका जो तीसरी या चौथी नस्ल है जिन ख़ानदानों में वो पीछे नहीं आ रहे हैं, वो वहीं बैठ के अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करना चाहते हैं जो उन्हें अपने जो विरसे में मिली, जो वालिदैन ने आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े शहर में बना रखी थी। अब एक तरफ बूम जो है वो है मीरपुर की जो बेशतर सनतें जैसे मैंने बताया बंद हो गई। अब जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस आपको छोटे छोटे एरियाज में भी मिलेंगी। वो क्यों मिलेंगी? क्योंकि बरतानिया का पैसा आता था और वो पैसा वहां पे महफूज रहता था। और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर भर के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग ब्रांड्स जो हैं वो मीरपुर के अंदर क्यों बनाए गए? चूंकि ओवरसीज आते थे और वो अगर खुद ना शॉपिंग करें तो वो अपने अजीज़ व अकारब के ज़रिए बरतानिया में वो चीज़ें मंगवा लेते थे। लेकिन अब इन सारी चीज़ों का जो फ्यूचर है वो उस तरह से रोशन नज़र नहीं आ रहा है। सी पैक वाहिद मंसूबा है, लेकिन इस सारी कहानी के अंदर अगर हम देखें तो ये आज खुद ही चीज़ें खड़ी की गई थी कम्युनिटी की तरफ से। इसमें किसी हुकूमत ने जो है मस्बत रोल प्ले नहीं किया। हुकूमतें ज़बानी जमा खर्च करती रहीं, आज तक हुकूमतों का जो ये जो सीरियसनेस है इस मामले में बिल्कुल नहीं नजर आई। अब जो पानी है वो सर से गुजर चुका है। अब ज़बानी जमा खर्च करने की बजाय हुकूमत को इस पे जो है वो इक़दामात करने की ज़रूरत है। जो मकामी आबादियाँ हैं जो अब जिनका जो बरतानिया नहीं जा पा रहे हैं, जो नहीं जा सके, उनको एजुकेशन देने की ज़रूरत है। नई नस्ल के लिए उनको राग़ब करने की ज़रूरत है एजुकेशन की तरफ। और जो नहीं पढ़े लिखे या नहीं पढ़ सके उनको टेक्निकल एजुकेशन देने की ज़रूरत है। इस हवाले से हुकूमत को इस इलाके के लिए बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में अगर बैरूनी रेमिटेंसेस जो आ रहे हैं वो भी बंद हो गए, सरमायाकारी तो वैसे ही बंद हो गई है, एमडीए ने लोगों को इतना नाराज़ कर दिया है या इतना खौफजदा कर रखा है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मीरपुर की हद तक तैयार नहीं है। और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो भी निकाल के ले जा रहे हैं। तो फ्यूचर में नई नस्ल के लिए क्या होगा? उनको टेक्निकल एजुकेशन दी जाए या ऐसे शोबाजात खड़े किए जाएं कि मकामी सतह के जो रोज़गार हैं वो ज़्यादा हों। वरना जो आज़ाद कश्मीर के दीगर अज़ला हैं जहाँ से लोग मेहनत मजदूरियों के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, गल्फ स्टेट्स के अंदर जाते हैं, फ्यूचर में अगर इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो खुदा ना खास्ता जो मीरपुर शहर है जिसे मिनी लंदन कहा जाता है, जो बड़े जिसके मैं कहता हूँ कि खरबों रुपए लोगों ने कीमती घरों को बनाने में पत्थरों में लगा दिए हैं, लेकिन सनतें ना होने के बराबर हैं। कोई प्लानिंग नहीं रोज़गार के लिए। तो जो फ्यूचर है वो उसको महफूज करने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। और सी पैक का इकोनॉमिक जोन वाइड मंसूबा होगा जो मीरपुर के फ्यूचर को सेव कर सकता है। बरतानवी इन्वेस्टर तो ज़ाया कर दिए गए, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, आंखें बंद करके रखते रहे अदारे भी और हुकूमतें भी। ओवरसीज के साथ वो बर्ताव नहीं रखा गया या नहीं रखा जाता आज भी जो रखा जाना चाहिए था। आज के व्लॉग में मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी जो मुझे कम से कम नजर आ रहा है कि फ्यूचर मीरपुर कहां खड़ा होगा। इसी के साथ मुझे नए व्लॉग तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.